देर हो गई। बदमाश, मेरा पहला चुमा। तुमने पहले मुझे टक्कर मारी। अगर तुम दरवाजे के पीछे नहीं छिपी होती। तुम देर हो जाएगी। अरे, मेरा पूर्ण उपस्थिति बोनस। न्यू, तुम्हें पता नहीं मैं हाल ही में। जल्दी चलो। यह क्या हुआ? ये हमारे नए अध्यक्ष हैं, क्षु यानशन। श्री क्षु, नमस्ते। बॉस को नाराज करने के बाद भी इतना खुश, और मेकअप भी कर लिया। मोर नाच रहा है क्या? चले जाओ। ऑफिस के बाद कौन उसकी परवाह करता है? आज तो मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की पहली मुलाकात का बड़ा दिन है। पहली मुलाकात? वो तुम्हारा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड, वो विदेश से लौटा है। छोड़िए, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। वाह वाह, आज मैंने काला सूट पहना है। सबसे अंदर वाली सीट पर बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड, वह मेरा नया बड़ा बॉस को यानशन निकला। सो एक्सायो। बॉस, क्या टेबल शेयर करेंगे? यहाँ पहले से कोई है? कहीं और जगह नहीं है क्या? है। यह सच नहीं हो सकता। हुआ तुम कहाँ हो? अरे, यह कौन सा ग्रुप है? इतनी बातें। क्या हुआ है? कल तक पहली मुलाकात का वादा किया था। क्या ये? फोटो से ज्यादा डरावना है। क्या हुआ? बताओ, मुझे खुश होने दो। एक्सायो, मेरे साथ आओ। सो एक्सायो, आज से तुम बॉस की पर्सनल असिस्टेंट बनोगी। मैं पर्सनल असिस्टेंट? बॉस, आप अभी विदेश से लौटे हैं, असिस्टेंट अभी तक नहीं मिली। एक्सायो काम में मेहनती है और स्थानीय भी है। ठीक है, वही रहने दो। सर, मैं नहीं कर सकती। निजी सहायक का वेतन 3000 बढ़ गया। काम पूरा करने की गारंटी। सर, मैं सामान्य रूप से काम कर सकता हूँ। ज्यादा मत सोचो, मुख्य रूप से तुम्हारा काम ज्यादा आसानी से सौंपा जा सकता है, और तुम हालांकि बेकार हो, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो। अरे सु शाओ, तुम कब मेरी पीठ पीछे चुपके से पदोन्नति पा गई? चुप, धीरे बोलो। निजी सहायक। सु शाओ, हालांकि तुम्हें प्यार में निराशा मिली, लेकिन तुम्हें काम में सफलता मिली है। ये तो बहुत बड़ी किस्मत है दोस्त। अमीर हो जाओ तो मुझे मत भूलना। क्या बड़ी किस्मत? मैं तो बस अकेले खूबसूरत रहना चाहती हूँ। अरे, आजकल की लड़कियां तो ऑफिस में बहुत आसानी से चल रही हैं। बस थोड़ी सी सुंदर हो, काम करने की क्षमता चाहे जो भी हो, किसी बड़े आदमी से जुड़ जाओ और खुद को स्वतंत्र महिला कहलाने लगो। तुम्हें क्या मतलब? तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो, खुद तो कुछ नहीं बोल रही, ये दोस्त ही उसकी तरफ से बोलने के लिए बेकरार है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बॉस से जुड़ गई हूँ, तो तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुम जानते हो, मेरा और बॉस का कोई संबंध नहीं है। हाँ, झूठी अफवाह फैलाने वाले को सबसे अच्छे से पता होता है कि जिसके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है वो बिल्कुल निर्दोष है। या फिर ये नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती जो चेहरे के भरोसे आगे बढ़ते हो। या फिर ये संभावना हो सकती है कि तुम चेहरे के भरोसे भी नहीं बढ़ सकते। मुझ पर चेहरे का आरोप लगाओ। कम से कम मेरे पास सुंदरता तो है जिसे पसंद किया जा सकता है, और तुम्हारे पास तो बस एक ऐसा मुंह है जो खट्टी बातें करता रहता है। क्या हुआ? बॉस, कंपनी में झूठी अफवाहें फैलाना, महिला सहकर्मियों पर गंदी बातें करना। मेरी कंपनी को ऐसे बुरे चरित्र वाले लोगों की जरूरत नहीं है। बॉस, मेरी बात सुनिए। एचआर के पास जाकर इस्तीफा दे दो। बस अब तुम्हारे पास बस एक बेकार मुंह बचा है, और वो भी किसी काम का नहीं। बॉस, माफ कीजिए बॉस, मैंने वो सब बातें सिर्फ लीले का जवाब देने के लिए कही थी। समझाने की जरूरत नहीं। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, नहीं मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद है, और मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। लगता है मेरे अपने बॉयफ्रेंड को मुझसे नफरत हो गई है।
हुआ पिछली बार एलर्जी की वजह से हम मिल नहीं पाए। दरअसल तुम चाहे जैसी भी हो मुझे पसंद आएगी। क्या आज रात हम मिल सकते हैं? बिल्कुल भी इस तरह नहीं मिलना है, कम से कम अभी तो नहीं। अरे इतना उदास मत हो, आज शुक्रवार है, रात को थोड़ा सा पीते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं पी सकता। वह अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? आज मैं बॉस, मेरा मतलब आपसे नहीं था। यह फाइल कल से पहले मुझे दे दो। इतना सारा? ऑफिस का समय तो खत्म हो गया है। चिंता मत करो बॉस, आज रात ओवरटाइम करके मैं इसे पूरा कर दूंगा। क्या हुआ? मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही। क्या हुआ? क्या तुम्हें ओवरटाइम के लिए रोक लिया गया है? अभी तक व्यस्त थी, आज नहीं हो पाएगा। बॉस ने मुझे ओवरटाइम के लिए रोक लिया है। क्या शुक्रवार की रात को ओवरटाइम करवाना? यह तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल तुम्हारा बॉस। छोड़ो भी, यह शैतान पूंजीपति। बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हारे बॉस की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, ओवरटाइम करवाने वाले की कोई गर्लफ्रेंड हो भी नहीं सकती। और वह हमेशा मुंह बनाकर रहता है, मुझे हमेशा डांटता रहता है। तुम्हें भी पता है। काफी दोहरा रवैया है ना? सु शाओ शाओ। तुम माफ करना बॉस। तुम कहां पहुंच रही हो? सु शाओ। माफ करना बॉस, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, माफ करना। मैं खुद कर लूंगी। बॉस, आपने मुझे बुलाया? मुझे अपना वीचैट दो। क्या? अच्छा हुआ कि मैंने पहले से ही वर्क वीचैट तैयार कर रखा था। तुम लड़कियों को आमतौर पर किस तरह के गिफ्ट पसंद आते हैं? क्या? मेरी गर्लफ्रेंड को उनके बॉस ने ओवरटाइम करने के लिए रोक लिया है। वो क्या है? वह चुपके से मेरे लिए सरप्राइज तैयार कर रहा है। तुम्हारे चेहरे पर यह क्या भाव है? यह तुम्हारे लिए तो है नहीं। मैं तो भावुक हो रही हूँ। आखिरकार आजकल बॉस जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतने अच्छे लोग कम ही मिलते हैं। गर्लफ्रेंड के ओवरटाइम करने पर भी दुखी हो जाते हैं। बॉस, आप सच में बहुत बढ़िया आदमी हैं। यह फाइल कल से पहले प्रूफरीड करके दे दो। ठीक है। तुम भी ओवरटाइम करके थक गई होगी। जाओ, लड़कियों को पसंद आने वाली कुछ गिफ्ट लो। उसे देने के बाद घर चली जाना। कल सुबह थोड़ी देर बाद आना। ठीक है, शुक्रिया बॉस। रुको, क्या हुआ बॉस? तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते मेरी गर्लफ्रेंड का पता कहाँ है? अरे ये तो, रुको, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता हूं। बॉस, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। हमेशा बेढंगे तरीके से काम करता है। हेलो न्यू न्यू। वाह, काम कैसा चल रहा है? सांस इतनी तेज क्यों है? अरे, मैं अभी बॉस के लिए फाइल डिलीवर कर रहा था। क्या हुआ? तुम्हारी कंपनी कहाँ है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ छोटे तोहफे खरीद पाए हैं। अरे, क्या मैंने नहीं बताया? मैंने तो कंपनी बदल ली है। बहुत दूर शहर के पूर्व में है, भेजने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, तुम कंपनी में रुको, सामान जल्दी पहुंच जाएगा। हाँ, बाय, तुमसे प्यार। लोकेशन भेज दी है, शहर के पूर्व में है, टैक्सी लेकर जाना। अच्छा, ये बस होगा। ठीक है बॉस, रिइंबर्समेंट की जरूरत नहीं, बस शहर का पूर्वी हिस्सा है। रुको, तुमने मेहनत की है, मिलने पर बात करेंगे। ये वाक्य दोहराओ। तुमने मेहनत की है, कल हम मिलेंगे। ठीक है, काम पूरा हो गया तो वापस चले जाओ। श्रीजू, क्या शॉट है? बस किस्मत अच्छी थी, चलो आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या कर रही है? कल रात का तोहफा पसंद आया? बहुत पसंद आया, धन्यवाद न्यू न्यू। मैं बॉस के साथ क्लाइंट को हैंडल कर रही हूँ। मिसू, आप पीछे क्यों चल रही हैं? अकेलापन महसूस हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? अरे बस गले लगा लिया।
इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देने की क्या जरूरत है? तुम्हारे श्रीजू हमारे दोनों कंपनियों के सहयोग को बहुत महत्व देते हैं। ऐसा न हो कि दोनों कंपनियों की इज्जत खराब हो जाए। वह मुझे यहाँ नेटवर्किंग के लिए लाए हैं। क्या सिर्फ मेरे कारण? जू यानशेन, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में सिर्फ शराब और ऐसा हो सकता है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता और अपने स्वर के दिमाग पर काबू नहीं रख सकता। इसी कमी संस्कृति शायद ठीक नहीं हुई। तुम और एक 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें लगता है मैं परवाह करती हूँ? अभी तक साथ नहीं आ रहे। वह ऐसा नहीं सोचता। वह अभी वही लगता है जैसा मेरी यादों में था, दयालु और न्यायप्रिय न्यूनियो। तो क्या मैं भी उस पर विश्वास कर सकती हूँ? उसे सारी सच्चाई बता दो बॉस। असल में मैं एक्सायो, एक लड़की होकर तुम्हें आत्मसम्मान और आत्मप्रेम का पता नहीं है क्या? अरे अभी वो कुलपति तुम्हें गले लगा रहा था, तुमने मना क्यों नहीं किया? मैं ऐसा इसलिए था कि एक्सायो, कंपनी अभी इतनी बदहाल नहीं हुई है कि महिला कर्मचारियों को रंग रूप बेचकर फायदा उठाना पड़े। ऐसी बातें अगली बार ऐसा मत करना। पता है। तुम पहले वापस जाओ, मेरा इंतजार मत करो। ठीक है बॉस। बॉस, ये गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं क्या? वो फूल देखकर खुश होगी। उम्मीद है उसे पसंद आएगा। लगभग बोल ही दिया था, लेकिन उसकी नजर में मेरी इमेज और खराब हो गई लगती है। एक्सायो, तुम सोच क्या रही हो? हम कभी मिले ही नहीं, अचानक इस तरह दरवाजे पर। उम्मीद है वह मुझे उतावला नहीं समझेगी। छोड़ो, अभी न्यून्यू को नहीं बताना चाहिए। मैं ही शंगवांग क्यों आए हुआ हूँ। घर पर नहीं है क्या? अजीब है, मेरी चाबी कहाँ है? खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। फूल उसके दरवाजे पर ही रख देता हूं। हुआ। तुम शंगवांग क्यों आए हुआ हो? बॉस। एक्सायो, तुम कैसे? मैं क्यों? क्योंकि मैं यही रहती हूँ ना। बॉस, आप यहाँ कैसे? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। तुम यहीं रहती हो? यह कैसे हो सकता है? मैं हाल ही में यहाँ आई हूँ, लेकिन पहले यहाँ एक बहन रहती थी। वह किराया छोड़कर चली गई, तब से मैं यहाँ रह रही हूँ। बॉस, अंदर आकर बैठोगे? नहीं, ठीक है। बॉस, आप मेरे सामने रहते हैं। कुछ समस्या है? अरे नहीं, बस सोच रही थी। आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक और मैं एक छोटी सी कर्मचारी। सामने है। फर्क तो है ही। अरे तुम सिर्फ इस एक कमरे में रहती हो, लेकिन पूरे सोसाइटी की मालिकाना हक मेरी है। ये तो बहुत ढोंग है। वाह, तुमने घर बदल लिया। हाँ, पहले काम बहुत ज्यादा था, बता नहीं पाई। मैं कंपनी के पास शहर के पूर्वी हिस्से में आ गई हूँ। माफ करना न्यूनियो। माफी किस बात की? अब तुम किस सोसाइटी में रहती हो? कभी वक्त निकालकर मिलते हैं। शहर के पूर्वी हिस्से में कौन से रिहायशी इलाके हैं? तुम शहर के पूर्वी हिस्से में रहती हो। कौन सा रिहायशी इलाका है? असली दोस्त तो मुसीबत में काम आता है। ठीक है, तुम ही सही। मैं जिंडोंग रिहायशी इलाके की इमारत 8 में रहती हूँ, लेकिन मैं अभी भी ओवरटाइम कर रही हूँ। किसी और दिन मिलते हैं, न्यूनियो। मुझे अब पता चल गया है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। रात के इस वक्त कौन है? देख लिया क्या? हाँ। बॉस, मेरे घर में बहुत दिनों से कोई नहीं रहा। पानी बंद है। क्या मैं आपके बाथरूम का इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। बाथरूम इस तरफ है। रुको। सुजोजियो,
चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे ब्रा साइज में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम क्या तुम पूरी रात मेरी आंखें ढके रहोगे? जल्दी हटाओ इसे। सुजियो जियो, तुम क्या सोच रही हो? तुम ऐसा कैसे करते हो? बॉस, आपको क्या हुआ? सुजोजियो, तुम्हें यह समझाना होगा। तुम्हारे बाथरूम में एक चॉपस्टिक क्यों है? क्या तुम वहां खाना खाती हो? नहीं, वह ड्रेन साफ करने के लिए है। कभी कभी बाल फंस जाते हैं। एक लड़की इतनी गंदगी में कैसे रह सकती है? कामकाजी लोगों के पास घर साफ करने का समय कहाँ होता है? तुम्हारा मतलब है कंपनी तुम्हारा शोषण कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। बर्बाद हो गई। अब तो वह मेरे बारे में और बुरा सोचेगा। बदमाश, मेरा पहला चुंबन। एक लड़की होकर तुम्हें आत्मसम्मान और आत्मप्रेम का पता नहीं है? एक लड़की इतनी गंदगी में कैसे रह सकती है? सुजियो जियो, तुमने ऐसा कैसे कर दिया कि उसकी मेरे बारे में राय और खराब हो गई? मिलने की सोच रही थी, अब तो उसकी मेरे बारे में इतनी बुरी राय है। अगर सच बोल दूं, तो शायद मेरी यह नौकरी भी चली जाएगी। छोड़ो भी, बेहतर है कि जब वह मेरे बारे में अच्छा सोचने लगे तब बताऊं। बर्बाद हो गई, देर हो गई। नमस्ते बॉस। क्या तुमने पहले यहाँ रहने वाली लड़की को देखा है? हैं? यहाँ पहले रहने वाली लड़की मेरी प्रेमिका थी। क्या तुमने कभी देखा है? बॉस, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे क्यों पूछ रही है? हम ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, कभी मिले ही नहीं। बिना मिले ही साथ हो गए। अगर वह बदसूरत निकली तो भी पसंद आएगी? सच्ची? अगर वह छोटी, मोटी और बदसूरत हो, तब भी पसंद आएगी? या फिर वह मेरे जैसी हो? बस करो। चाहे वह कैसी भी हो, मुझे पसंद है, लेकिन तुम्हें पसंद करना तो नामुमकिन है। मुझे पसंद करना नामुमकिन? तुम्हें 20 मिनट लेट हो चुके हो। एचआर के पास जाकर जुर्माना जमा करना। अरे, छोड़ो यार, कौन सा कर्मचारी बॉस से नहीं सताता, और तुमने सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड की बुराई कर दी। पर तुम्हारी किस्मत ही देखो, बॉस के सामने ही रहते हो। पर मैं ही तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। क्या क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ। अरे अरे, देखो वो कौन है। क्या ये बॉस की गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं हो सकती। देखो ये लड़की कितनी परफेक्ट है। न्यू न्यू, क्या कर रही हो? क्या बात है, मेरे साथ खाना खाते हुए भी फोन? नहीं, पर बॉस की स्पीड तो कमाल की है। सुबह पूछ रहा था गर्लफ्रेंड कैसी है, दोपहर तक। बदमाश। अरे बाप रे, धीरे बोलो। बॉस गर्लफ्रेंड के साथ खाना खा रहा है, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि मैं ही उसकी अनदेखी गर्लफ्रेंड हूँ। एक्सायो, तुम पागल हो गए हो क्या? बॉस की गर्लफ्रेंड? सच्ची, देखो ना। तुम तुम्हारा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड सच में बॉस निकला? हाँ। तुमने क्यों नहीं बताया? बॉस की बीवी, ये तो बड़ी किस्मत है। मुंह तक आई और तुमने ठुकरा दी। तुम जानती हो वह मेरे साथ कैसा बर्ताव करता है। बीवी क्या, अगर उसे पता चला कि गर्लफ्रेंड मैं ही हूँ, तो रिश्ता तो दूर, नौकरी भी चली जाएगी। बॉस तुम्हें पसंद करता ही है। इतना स्ट्रिक्ट आदमी। तुम्हारा इतना अजीब नेम रखा, हुआंगफू टीनियो। शांगवान कोई हुआ। हा। अरे तू चिंता ना कर, अच्छी दोस्त हो तो मेरे लिए आसमान भी फाड़ दूंगी। बस वही एक चमचमाती परी है ना, मैं तेरे लिए संभालूंगी। अरे रुक, तू कहाँ जा रही है? माफ करना, यहाँ पहले से कोई है। मुझे पता है कुछ बातें सिर्फ यानशन के ना होने पर ही तुझसे कही जा सकती है। तू यानशन को जानती है? अब मैं जो कहने वाली हूँ शायद तेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो। यानशन ने हमेशा कहा है कि एक लड़की ढूंढनी चाहिए ताकि हमारे रिश्ते को छुपाया जा सके, लेकिन मैंने कभी माना नहीं। तुम्हारा मतलब है? तू यानशन को ज्यादा मत डांटना, वो बस बहुत प्यार करता है। बस मैं चाहती हूँ तू सच जान ले, उस पर वक्त बर्बाद मत कर ज्यादा।
तूने रिलेशनशिप शुरू कर ली? तुझे कैसे पता? चलो छोड़ो, मुझे कैसे पता? कितने दिन से चल रहा है? 1 साल से ज्यादा हुआ। तूने मुझे तक क्यों नहीं बताया? हमारा केस थोड़ा अलग है, मैं सोचा। सच में है? प्रियांशन, तू पागल हो गया है। बस रिलेशनशिप ही तो है, तू मुझे पागल क्यों कह रही है? अगर सच्चा प्यार है तो घर वाले भी मान सकते हैं। तूने मुझे तक क्यों नहीं बताया? और लड़की ढूंढ रहे हो अपनी जगह? प्रियांशन, तूने किताबें पढ़कर क्या सीखा? पता है, लेकिन हम कभी मिले ही नहीं। और बस ऑनलाइन रिलेशनशिप ही तो है, कोई बड़ा गुनाह थोड़ी ना है। मानना ना मानना क्या है? ऑनलाइन रिलेशनशिप? तू लड़के के साथ तो नहीं है ना? कैसे हो सकता है? मेरी सेक्सुअलिटी तो हमेशा लड़कियों की तरफ रही है। बहन जी, तुझसे किसने बकवास बोली? बहन जी, नहीं, सच में। अभी यहाँ खड़े हो, चलो निकलो यहाँ से। यही है। जूई सो एक्सायो। क्या संयोग है? बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के सामने बकवास बोलने की, और मेरे बारे में भी कहा? बॉस, आप सुनिए, ये सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? माफ कीजिए बॉस, मैं थी। फिर से तू ही? हाँ, हम अभी ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। यह सब मेरी गलती है, आपको परेशानी हुई, माफ कीजिए बॉस। खाने के बीच में भी इतना बोरिंग गेम खेल रहे हो। लगता है काम बहुत कम है तुम्हारे पास। अगर इतना ही फुर्सत है तो ऑफिस वापस जाओ। इस महीने की सारी रिपोर्ट पूरी करो। ये पूरा महीना, ये तो 1 हफ्ते का काम है। ठीक है बॉस, हम अभी करते हैं। इतना सारा हम कब तक पूरा कर पाएंगे? रोना बंद करो, किसने कहा था मेरी बात नहीं सुनने को? तुम उसकी बात भी कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी तरफ से बोल रहा था। किसे पता था कि वो खूबसूरत लड़की बॉस की कजन है? और सुनो, उसने तुम्हारा मैसेज देख लिया था, फिर जवाब क्यों नहीं दिया? अभी कजन के साथ खाना खा रहा था, कुछ काम भी कर रहा था। वाह, तुम क्या कर रही हो? मैं तो फिर से ओवरटाइम कर रही हूँ, तुमने ही लगाया है। फिर से ओवरटाइम? अब कितने बज गए हैं? मैं पहले ही कहना चाहती थी, शंगवान कोई हुआ, तुम हमारी कंपनी में आ जाओ ना। मैं तो पहले ही तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट बन चुकी हूँ, बस तुमने पहचाना नहीं। नहीं चाहिए, हमारी कंपनी में पैकेज ठीक है, बस काम 1 दिन में 1 हफ्ते का करना है, शायद रात भर लग जाएगा। इतना काम सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा करो, फाइल मुझे भेज दो, मैं कर देती हूँ। सच में? यह ठीक होगा क्या? हमारा काम लगभग एक जैसा है, मैं कर लूंगी, तुम जल्दी घर जाकर आराम करो। हो गया। इतना सारा काम तुमने कितनी देर में किया? मैं कैसे कर पाती, पर किसी ने मेरी मदद की। छोटे जोली मिलते हैं। तुमने चीटिंग की? बॉस की एफिशिएंसी ही कुछ और है, एक रात में सच में पूरा कर दिया। चलो भागो यहाँ से। हमारी कंपनी में कोई भी आ सकता है क्या? मुझे बस वॉशरूम जाना है। वॉशरूम? तुम समझते हो हमारी कंपनी पब्लिक टॉयलेट है? निकलो यहाँ से। इतने फटे पुराने कपड़े, कहीं कोई वायरस बैक्टीरिया ले आए। तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे बॉस को पता है? तुम हमारे बॉस का नाम लेने लायक भी हो। वह तुम्हें बाहर नहीं निकलवा देते, यही बहुत है। टॉयलेट जाना है तो बाहर किसी कोने में ही काम चला लो, बस हो गया। आखिर एक बूढ़ी भिखारिन को शर्मिया की क्या परवाह? बस करो, एक रिसेप्शनिस्ट होकर इतनी गंदी बातें कर रही हो। एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा व्यवहार, यह कैसा तरीका है? मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुशियाओ शियाओ, यह मत सोचो कि तुम बॉस की पर्सनल असिस्टेंट हो तो मुझ पर रौब जमा सकती हो। मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, तुम मेरे ऊपर अधिकार नहीं रखती। बेटी, तुम तो बस तुम्हारे बॉस की असिस्टेंट हो। नहीं दादी, उसकी बात मत सुनो। हमारे बॉस का दिल बहुत अच्छा है। आपको वॉशरूम जाना है ना? हाँ, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। सुशाओ शाओ, तुम्हारी कैसे हुई? बिना हमारे सेशन की अनुमति से बात करती हो। आखिर आई? सब काम करने वाले हैं, कोई किसी से बेहतर नहीं है। बस जब तुम यहाँ एक बुजुर्ग को तंग कर रहे हो तो यह भी सोच लो कि तुम्हारे घर में भी बुजुर्ग हैं। कुछ उन्हें कमाओ। तुम दादी इधर। अभी माफ करना, आपको परेशान किया। अरे परेशानी कैसी? हर किसी को जरूरत पड़ती है, खासकर आप जैसे बुजुर्ग को। मदद मिल सके तो कर देनी चाहिए। अभी सुना, तुम कह रही थी कि तुम्हारे बॉस बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो मेरी जिंदगी के सबसे दयालु, सबसे न्यायप्रिय इंसान है। वो एक महिला कर्मचारी की रक्षा के लिए करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे कंपनी के बॉस ने उस कर्मचारी के साथ बुरा करने की सोची। तो तुम्हारी बात सुनकर लगता है तुम्हें उनकी बहुत तारीफ है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम नहीं जानते हमारे बॉस को, वो बर्फ का चेहरा। गुस्सा न हो तो ठीक है, गुस्सा हो जाए तो पूरी कंपनी को बर्फ में जमा देते हैं। नहीं, अभी याद करके भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बॉस। सुशाओ शाओ,
काम के समय अपनी जगह पर नहीं, यहाँ आकर दूसरों के सामने मेरी बुराई कर रही हो। बॉस, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो यानशेन, दादी, आप यहाँ कैसे? दादी, तो मैं अभी बॉस की दादी के सामने बॉस की बुराई कर रही थी। दादी, आप इनके साथ कैसे? शाओ शाओ को मत तंग करो। अभी मैं यहाँ से गुजर रही थी, बाथरूम जाना था। तुम्हारे रिसेप्शन वालों ने मुझे तंग किया। यह लड़की थी जिसने बहादुरी से मेरी मदद की, तब मैं अंदर आ पाई। कौन सा रिसेप्शनिस्ट? एचआर को बोलो, कल से उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। यह बाद में, मुझे बहुत दिन हो गए कंपनी नहीं आए। तुम दोनों मेरे साथ थोड़ी सैर करो। दादी, अगर आप घूमना चाहती हैं तो मैं अकेला ही आपके साथ चलूंगा। तुम अकेले एक उदास और कठोर लड़के के साथ? मेरे साथ रहने में क्या मजा है? तुम्हें तो मेरे साथ मिलकर ही रहना पड़ता है। एक्साइओ जैसी समझदार लड़की मेरे साथ रहती है। तो मैं चलता हूँ। वापस आओ। अभी तुमने कहा था कि हमारे यानशन बहुत दयालु और न्यायप्रिय हैं। तुम उनसे बहुत खुश हो ना? दादी, मैं पता नहीं क्यों, मुझे तो पहली नजर में ही तुम बहुत पसंद आ गई हो। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं सीधा सीधा बोलो, दादी तुम्हारा साथ देगी। दादी, बस करो। मेरी गर्लफ्रेंड है। कब की बात है? दादी को कैसे पता नहीं चला? हम 1 साल से ज्यादा समय से डेट कर रहे हैं। पहले विदेश में थे, आपसे मिलवाना मुश्किल था। कुछ समय बाद मैं जरूर उसे घर लेकर आऊंगा। दादी, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड बहुत पसंद है। अरे बेटा, गर्लफ्रेंड है तो दादी को भी बताया होता। ठीक है, जब तक तुम खुश हो, दादी तुम्हारा साथ देती है। बस तुम्हारी माँ की तरफ से। चिंता मत करो दादी, मैं जानता हूं क्या करना है। दादी, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड बहुत पसंद है। बस करो। मैं अभी बताता हूं। चाहे वह कैसी भी दिखे, मुझे वही पसंद है। लेकिन तुम्हें पसंद करना मुमकिन नहीं। लेकिन मैं ही तो उसकी गर्लफ्रेंड हूं। हुआ, हमें जल्द मिलना चाहिए। मुझे लगता है मेरी असिस्टेंट मुझसे फ्लर्ट कर रही है। उसे ऐसा क्यों लग रहा है? और आज दोपहर उसने मेरी दादी का दिल जीत लिया। अगर मैंने न कहा होता कि मैं तुमसे डेट कर रहा हूं, तो दादी हमारी शादी करवा देती। शायद, मुझे पता नहीं, वह तुम्हारी दादी है। हमें जल्द मिलना चाहिए, फिर तुम्हें दादी से मिलवाऊंगा। चिंता मत करो, दादी तुम्हें देखकर तुम्हें और ज्यादा पसंद करेंगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी असिस्टेंट कैसी है? वह बस दिखने में ठीक ठाक है, रोजाना लापरवाह रहती है, काम में फूहड़ है। बस वो दिखने में ठीक है, काम में फूहड़ है। एक है। तो मैं उसकी नजरों में इतनी बेकार हूँ? हुआ, चिंता मत करो, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। हम कब मिलेंगे? क्या मुझे अब हार मान लेनी चाहिए? जूही, क्या हुआ? क्या क्या करें? तुम्हारा घर तो लूटा जा रहा है। वह किसके साथ है? मेरा उससे क्या लेना देना? कैसे नहीं? तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो। जल्द ही नहीं रहूंगी। खूब हंस लिया। सॉरी सिस, मगर ये बहुत मजेदार है। जूही, तो बॉस को अब लगता है कि तुम उसे पसंद करती हो और वो तुम्हें सफेद कमल समझता है और तुमसे शिकायत भी करता है। मेरी राय में बॉस को जब ऐसा लग ही रहा है तो इंतजार करने के बजाय खुद ही कदम बढ़ाओ। कैसे बढ़ाऊं? देखो उसे तो। अच्छी लग रही है क्या? सबसे जरूरी बात, मर्द होते ही है, सबको पसंद आती है थोड़ी मीठी, थोड़ी नाजुक लड़कियां। तुम खुद को देखो तो, तुम्हें तो जरा सी भी औरतानापन नहीं है। और तानापन? अब आगे तुम बस मेरे कहने पर चलो। बस ये सेक्रेटरी लुक। क्या यह सच में ठीक रहेगा? कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो, तुम कर सकती हो।
यानशिन भैया, यह कौन है? मेरी असिस्टेंट। यानशिन भैया, तुम्हारी कंपनी में तो किसी को भी रख लेते हैं। यह ड्रेस तो देखने में अच्छी इंसान नहीं लगती। यह कैसे कपड़े पहने हो तुम? मैं तो यह तो मेरी रोज की ड्रेस है। बॉस को पसंद नहीं आई। तुम्हारी आवाज बिल्ली ने खरोंच दी है क्या? सामान्य बोलो। मैंने बस नई ड्रेस ट्राई की थी और हील्स की आदत नहीं है अभी। यानशिन भैया, मैं अभी विदेश से आई हूँ। अच्छा हुआ कोई शॉपिंग के लिए साथ नहीं है, नहीं तो तुम्हारी यह छोटी असिस्टेंट मेरे साथ शॉपिंग कर ले। ठीक है, पहले कपड़े बदल लो फिर बाहर जाना। आगे से मैं तुम्हें यह ड्रेस पहने कभी नहीं देखना चाहता। पता है। देखो, तुम्हारी ही सलाह का नतीजा है। क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं बॉस ने अभी तुम्हें पकड़ा था ना? क्या? शारीरिक संपर्क, यही तो चाहिए था ना? बुरी खबर हुआ वह छोटी सफेद कमल मुझ पर आकर्षित करने का हमला शुरू कर चुकी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया है। जूही, क्या कर रहे हो? माफ कीजिए टी। एक्सायो, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मेरे साथ शॉपिंग पर आई और मुझे इंतजार करवा रही हो। और ये तुम्हारा नासमझ सहकर्मी। तुम दोनों को निकलवा दूं। ओह, तुम कौन हो? मैं यानशिन भैया की मंगेतर हूँ। मंगेतर? और तुम उनकी मंगेतर हो, तो बॉस ने हमें क्यों नहीं बताया? तुम्हारी क्या हैसियत है? यानशिन भैया तुम्हें क्यों बताते? इसके अलावा हमारे परिवारों का लंबा नाता रहा है, खासकर मैं और यानशिन भैया बचपन से साथ हैं। वे मेरे विदेश से लौटने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैंने सुना है बॉस की पहले से ही गर्लफ्रेंड है। तो क्या हुआ, बस कुछ समय का मनोरंजन है। हम जैसे बड़े परिवारों में तो अंत में साथ खड़े व्यक्ति को देखा जाता है। हम सब औरतें हैं। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी छोटी सी चाल नहीं समझती। देखो, चाहे यानशिन भैया तुम्हें पसंद करें या न करें, मेरी एक बात पर तुम मेरी छोटी सहायिका बन सकती हो। तुम मिस लिन, हम कब चलेंगे? अच्छा हुआ समझदार हो, चलो पीछे आओ। एक्सायो। शायद लिन वैंड्रू सही कह रही है। मेरे और उनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। यह भावना मुझे शुरू से ही आशा नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, मुझे अचानक लीला की उस केक की दुकान की मिठाई खाने का मन कर रहा है। कृपया मेरे लिए ले आना, और शहर के उत्तर का डोरायाकी। और शहर के दक्षिण का क्रैब रोल। क्या हम अभी अभी घूम कर नहीं आए? उस समय तुमने क्यों नहीं खरीदा? लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है। नहीं जाना तो मैं यानशिन भैया को बता दूंगी। यानशिन भैया, मैं तुम्हारी बहुत देर से सहन कर रही हूँ। एक्सायो, तुम क्या कर रही हो? एक्सायो, मेरा हाथ छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? यानशिन, तुमने सिर्फ मेरा हाथ क्यों पकड़ा? हाथ छोड़ो। क्यों लड़ रहे हो? उसने हद पार कर दी। चाहे वह तुम्हारी मंगेतर हो, इतना जुल्म नहीं कर सकती। कौन सी मंगेतर? उसने कहा वह तुम्हारी मंगेतर है। मुझे पता है, मुझे उससे नहीं लड़ना चाहिए था। मैं खुद इस्तीफा दे दूंगी। किसने कहा वह मेरी मंगेतर है? अरे, जाओ, सामान पैक करो। आज रात मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलना है। साथ ही मेरा सामान भी पैक कर दो। मतलब तुम मुझे निकाल नहीं रहे? मैंने कहा तुम्हें कहा। शुक्रिया बॉस। रुको। चेहरा साफ कर लो। शुक्रिया बॉस। जरूर इसलिए क्योंकि वह मेरी असिस्टेंट है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए। कभी सोचा नहीं था उसके घर पहली बार आने का कारण ऐसा होगा। यह मैंने उसे दिया था। हुआ, तुम्हारी पेंटिंग मिली, मुझे बहुत पसंद आई, शुक्रिया। उसने इतनी दूर से इसे वापस लाया। यह उसकी नजरों में मैं कैसी हूं? तो यही वह तोहफा था जो उसने मुझे देने की बात कही थी। शांगवान कोई हुआ, मुझे कुछ दिनों के लिए पहाड़ी इलाके में जाना है। जाने से पहले क्या हम मिल सकते हैं?
ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने उसे दी थीं। लगता है वह वाकई हमारे रिश्ते को लेकर गंभीर है। माफ करना, मैं भी बिजनेस ट्रिप पर हूँ, पर मैं उसे लगातार झूठ बोल रही हूँ। जाओ जाओ, तुम आओ। आ रही हूँ बॉस। रुको रुको, तुम बॉस कहाँ है? तुम इतनी देर कर रही हो? यान शेन भैया बहुत पहले ही चले गए। माफ करना, गाड़ी में जगह नहीं बची, सिर्फ सामान आ सकता है। तो मैं क्या करूँ? जो मर्जी करो, नहीं तो दौड़ कर आ जाओ। तुम चलो। ब्यूटी, इतनी रात को सैर करने जा रही हो? नहीं, मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, साथ ही मेरा इंतजार कर रहे हैं। बिजनेस ट्रिप? इतनी रात को उस सुनसान जगह, दोनों तरफ कब्रें हैं, ध्यान रखना भूत न ले जाए। चाचा, मजाक मत करो। चाचा, क्या इस रास्ते पर हमें मुड़ना नहीं था? ये रास्ता मैं रोज लेता हूँ, सीधे जाना ज्यादा तेज है। ओह, अरे चाचा, मेरा पेट अचानक दर्द कर रहा है, क्या आप रुक सकते हैं? मुझे टॉयलेट जाना है। इस सुनसान जगह में टॉयलेट कहाँ? हम लगभग पहुंच ही गए हैं, तुम थोड़ा और सहन करो। नहीं, मैं उसे नहीं कर सकता, गाड़ी रोको। अरे तुम ये बॉस, मुझे बचाओ। क्रियांशन, तुम मुझे कभी निराश मत करना। छोटी लड़की, क्रियांशन, वे दोनों, एक ने किराया नहीं दिया और ये मारपीट कर रहा है। तुम्हें उन दोनों को गोली मारनी चाहिए। इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। साफ तो है कि तुम जंगल में मेरे पीछे भाग रही थी। दीदी, तुमने किराया नहीं दिया, मैं तो तुम्हारे पीछे भागूंगा ही। फिर तुम गाड़ी में वे बातें क्यों कह रही थी? मैं डरने से बचाने के लिए माहौल हल्का कर रहा था। भैया, तुम्हारी बातें तो और डरा देती हैं। ठीक है, सब गलतफहमी थी। तुम दोनों भैया का किराया और इलाज का खर्च चुकाओ और एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करके चले जाओ। ठीक है, कहाँ साइन करना है? अवैध टैक्सी ने एक्साईओ का अपहरण कर लिया। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देख लिए क्या? मैं भी तो डर गई थी। चलो, गाड़ी में बैठो। ओह, देख लिया क्या? बॉस, कैसे भी हो, आपका शुक्रिया। इसकी चिंता मत करो, कोई भी होता तो मैं बचाता। ओह, यानशिन भैया, तुम ठीक तो हो ना? कुछ लोग तो सचमुच अशुभ होते हैं। सिर्फ गाड़ी से यान को थाने ले आई। हाँ, अगर आज मैं और बाकी सब एक ही गाड़ी से आते तो यह सब नहीं होता। तुम यानशिन भैया, देखो वह रोज तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करती है। मेरे ख्याल से उसे निकाल देना चाहिए। बस करो लिन वैन रू, तुम यहाँ क्यों आई? हमारे बिजनेस ट्रिप में, और क्यों जानबूझकर एक्साईओ को छोड़ दिया? यानशिन भैया, उस समय गाड़ी में वास्तव में जगह नहीं थी। अगर तुम नहीं आती तो गाड़ी में एक्साईओ के लिए जगह होती। तुमने एक्साईओ की जगह ले ली। बस एक सीट की बात है ना? क्या मैं एक छोटे कर्मचारी से भी कम हूँ? एक्साईओ मेरी निजी सहायक है, और तुम्हारे लिए मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर की बेटी समझा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या गलतफहमी हुई जिससे तुम सोचती हो कि तुम हमारी कंपनी के अंदरूनी मामलों में दखल दे सकती हो। मेरे लिए तुम बस एक बाहरी व्यक्ति हो, और तुमने एक्साईओ को परेशान किया। यानी तुमने मुझे परेशान किया। यानशिन भैया, मजाक मत करो। कोई है? लिन जी को सुरक्षित पहाड़ी से नीचे पहुंचाओ। मैं नहीं जाऊंगी। यानशिन भैया, मैं नहीं जाऊंगी। लिन जी, कृपया। बॉस, तो मैं भी अब कमरे में चली जाती हूँ। रुको, तुम मेरे साथ आओ। नहीं बॉस, यह कितनी बड़ी चोट है, रात भर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगी। कितनी बातें करती हो?
लगता है वह उतना बुरा भी नहीं है जितना मैं सोचती थी। रात को घाव पर पानी न लगने देना। ओह, ओह, ठीक है बॉस। तुम कब तक ऐसे ही रहोगी? बॉस, क्या तुम हमेशा से मुझसे नफरत करते थे? XIO, तुम्हारे दिमाग में फिर कौन सी बेकार बातें चल रही हैं? हैन? मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था, मेरी गर्लफ्रेंड है तो अपने छोटे मोटे ख्याल रखो। मुझे पता है, मेरे तो है ही नहीं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, न नापसंद। क्योंकि मैं कभी भी अनावश्यक लोगों पर अपनी भावनाएं बर्बाद नहीं करता। दरवाजा वहां है। मैं भी अनावश्यक लोगों पर अपनी भावनाएं बर्बाद नहीं करती। घटिया आदमी, मुंह से प्यार की बात करता है लेकिन अब तक मुझे पहचाना तक नहीं, और हमेशा मुझसे अजीब व्यवहार करता रहता है। छोड़ो, आखिर मैं उसकी निजी सहायक हूं। तुम मैंने देखा यहाँ मच्छर बहुत है तो मैं तुम्हारे लिए मच्छर भगाने वाला लिक्विड ले आई। इसमें कोई परफ्यूम नहीं है, तुम्हें एलर्जी नहीं होगी। मैंने तुम्हें कब बताया था कि मुझे परफ्यूम से एलर्जी है? क्या नहीं हो सकता, मैं अपने काम में बहुत सावधान हूँ और हर चीज पहले से तैयार रखना पसंद करती हूँ। और कुछ बॉस? नहीं तो मैं चली। तुम्हें पीरियड्स आ गए हैं? मान लो कि हाँ। बॉस, गाड़ी तैयार है लेकिन पहाड़ पर पिछले कुछ दिनों से मौसम स्थिर नहीं है। बारिश होती रहती है। पहाड़ की चोटी वाले विला एरिया को देखने के बाद जल्दी उतर जाओ। ठीक है। सहायक सु नहीं आई। उन्हें तबीयत ठीक नहीं है, होटल में आराम करने दो। कितनी तेज बारिश है, पता नहीं कब से हो रही है। बॉस, अजीब है, वो कहाँ गए? क्या हुआ? देखो ये बारिश। क्या हुआ? सहायक सू, आप आ गई। बॉस के साथ कुछ हुआ लगता है। क्या कहा आपने? बॉस आज खुद गाड़ी चलाकर पहाड़ की कोठी देखने गए थे। ये बारिश इतनी अचानक आ गई। अभी पहाड़ के स्टाफ से पुष्टि की। बॉस गाड़ी से वापस आ रहे थे। इस बारिश में क्या समस्या है? सहायक सू, आपको पता नहीं, हाल में बारिश बहुत हो रही है। मिट्टी का बहाव हो सकता है। जल्दी से संपर्क करो। बॉस का संपर्क टूट गया है, अब कोई नहीं जानता वो कहाँ है। कुछ नहीं होगा, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। इस तरह हम दूर होने पर भी एक दूसरे की लोकेशन शेयर कर सकते हैं। तो फिर तुम कहीं बुरा काम कर रहे होगे, मुझे पता चल जाएगा। वो ऐप जब मुझे पता चला क्रियाचन की असली पहचान, तो लोकेशन बंद कर दी। अब बस उम्मीद है कि उन्होंने अभी तक बंद नहीं किया होगा। मिल गया, मेरे साथ आओ। सहायक सु, हमें उनकी जगह का पता नहीं। क्या जहां तुम ले जा रहे हो वही सही है? कोई और तरीका है क्या? बॉस के साथ कुछ न हो। अभी मेरे साथ आओ। श्रीजू, बॉस, श्रीजू, क्रियाचन, श्रीजू। देखो, क्या वो बॉस की गाड़ी है? वो अंदर नहीं है, जल्दी, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अभी ढूंढते हैं। क्रियाचन, तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। क्रियाचन, क्रियाचन, तुम आखिर कहाँ हो?
इतनी बारिश में बाहर क्यों निकले? पता है कितना खतरनाक है। क्यूयानशिन, अब उन्हें बुला सकते हैं, हमें लेने आए। ओह ठीक है। तुम मुझे बचाने आए हो या मुसीबत में डालने? हमें तुम्हारी कार मिल गई है, यह तुम्हारी ही गलती है कि तुम इधर उधर भागे। इससे हम सब बिछड़ गए। मैं अभी पहाड़ पर घूम रहा था। कार में एक रात बिताने से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, तुम्हें यह आत्मविश्वास किसने दिया कि पहाड़ पर आकर तुम मुझे ढूंढ लोगे? बॉस, क्या तुमने भूत प्रेत की बातें सुनी है? वो कहते हैं न भूत प्रेत, वो तुम्हारे दिमाग में चल रही हर बात जान सकते हैं। तुम जो सोचते हो वो सब जानते हैं। कहा जाता है इस जंगल में भी जिन्न होते हैं। मैं उन्हें जानता हूँ। अगर तुम अभी भी कार में रहना चाहते हो तो बस बंद करो। ओह छोटे, तुमसे 1 साल तक डेटिंग की, फिर भी तुम्हें पता नहीं कि तुम इन चीजों से सबसे ज्यादा डरते हो। बचाओ, यह अचानक अजीब स्थिति क्या है? बॉस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा व्यक्ति। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे सपाट शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ठंड नहीं लग रही। कल बचाव दल से संपर्क करना है। नहीं मां, मत जाओ। बुखार है। क्यूयानशिन, थोड़ा और सहन करो, जल्द ही सुबह हो जाएगी। ठंड, बहुत ठंड। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। अनुमान नहीं था, आमतौर पर इतना ठंडा सोने के बाद। वास्तव में काफी अच्छा लग रहा है। सुप्रभात। बॉस, मेरी बात सुनो, कल रात तुम्हें बुखार था, तो कल रात हालात गंभीर थे। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं। क्या वह नाराज है? मिस्टर क्षु, क्या आप ठीक हैं? हम आपको बचाने आए हैं। हालांकि मैंने इस बारे में कई बार कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ सलाह देनी चाहिए। कल रात की बातें भूल जाओ। जो सोचना नहीं चाहिए उसकी कल्पना भी मत करो। वह इस तरह मुझसे दूरी बनाना चाहता है। अगर उसे कभी पता चला कि मैं ही शंकवांग क्यों आई हुआ हूँ, तो वह निश्चित रूप से बहुत निराश होगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? कल खबर सुनते ही मैं तुरंत यहाँ आ गया। निजी डॉक्टर के रूप में यह तो होना ही चाहिए, है ना? सुना है कल रात बुखार था। अच्छा है, बुखार उतर गया। मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में उसकी भी जांच कर देना। मुझे जांच की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं मिस्सू, कल तुमने मिस्टर क्यू को ढूंढने में मदद की, मेरे रोजी रोटी के स्रोत को बचाया। तुम्हारी जांच करना भी तो उचित है। हालांकि तुम्हें वास्तव में मिस्सू का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कल जब तुम्हारा हादसा हुआ था तो सब तुमसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। मिस्सू ने ही तेरा पता तुरंत ढूंढ लिया, जैसे उन्होंने लोकेशन ट्रैकर लगा रखा हो। बस किस्मत अच्छी थी। मैं बॉस की गर्लफ्रेंड तो हूँ नहीं। मेरे पास उनका लोकेशन कैसे हो सकता है? हुआ, मैं बीमार हूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? मैं तुम्हें लेने किसी को भेज सकती हूँ। हुआ। हेलो मम्मी, मैंने कहा था कि मैं काम कर रही हूँ। इतने लिंक मत भेजा करो, मैं शॉपिंग नहीं करूंगी। तुम कभी किसी के लिए इतने चिंतित नहीं दिखी। क्या हुआ, पसंद आ गई? मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम जानती हो। हाँ, वही है ना, जिससे कभी मिला नहीं और जिसने बार बार मिलने से मना कर दिया। वह रहस्यमयी लड़की जिससे तुम मिलने वाले थे। उसके पास हर बात का कारण था। कभी कभी इंसान कुछ ऐसी चीजों के पीछे पड़ जाता है जो असली नहीं होती और अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज कर देता है। मत कहना मैंने नहीं बताया, अभी तुम्हारी नजरें बस मिस्सू पर ही टिकी थी। नामुमकिन, मैं किसी और के लिए दिल नहीं धड़का सकता। बदमाश लड़कों से ज्यादा कभी कभी अपने दिल को न समझ पाना ज्यादा दुख देता है।
इतनी तेज बारिश में तुम बाहर क्यों निकले? पता है कितना खतरनाक है? शु यानशिन। गुड मॉर्निंग। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। वैसे भी मना तो है, तो आज ही सब साफ कर लेते हैं। सारे गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। क्या मैं कोई गॉसिप मिस कर गया? अरे हटो हटो, मेरी तो जान पर बनाई है। मैंने सुना बिजनेस ट्रिप पर तुम और मिस्टर शू पहाड़ों में फंस गए थे पूरी रात। कुछ तो हुआ होगा। जो ये तुम्हारे दिमाग में? क्या गंदी बातें चल रही हैं? बिल्कुल नहीं हुआ। एक लड़की अकेले। मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ। संभल कर बोलो, अगर बॉस ने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम और मिस्टर शू तो पहले से ही कपल हो। अगर उन्होंने सुन लिया तो सारे गलतफ हम ही दूर हो जाएंगे। यह कैसे संभव है? मुझे उसके जैसे लोग पसंद ही नहीं हैं। बहुत सारी बातें, चेहरा भी खराब और हमेशा ओवरटाइम करने को कहते हैं। वह तो एक काला बाजारी पूंजीपति है। बॉस बॉस, मेरी बात सुनिए। काला बाजारी पूंजीपति? यह मैंने नहीं कहा, वह था। बॉस, मेरा मतलब है काला बाजारी पूंजीपति। हमारा बॉस ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा बॉस तो बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिशाली, लंबा और सुंदर और खत्म हुआ। हाँ। ये सारे डेटा संपादित करके फिर छुट्टी करो। आखिरकार हो गया, खत्म हो गया। क्रियांशन। मिस्टर शू का प्रपोजल 8 बजे शुरू होना था ना, अब तो 10 बज गए। लोग कहाँ है? मैंने सुना है मिस्टर शू का लंबे समय से एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है। सच में? लेकिन किसी ने कभी नहीं देखा। कहीं दुल्हन बदसूरत तो नहीं, इसलिए नहीं आ रही। बॉस, इतना समय हो गया, इतने सारे मेहमान, हम अभी आ गए। हुआ, तुम कहाँ हो? क्या तुम व्यस्त हो? तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? चाहे कितना भी समय लगे, मैं यहीं रहूंगा। ड्राइवर जी, जल्दी चलाइए। माफ करना, माफ करना। क्या आप वही वर्ल्ड पियानिस्ट लू वैंकिंग हैं? मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, यहाँ आपसे मिल सकी। मुझे आपके कॉन्सर्ट बहुत पसंद है। धन्यवाद। इस जगह पर इतने मशहूर पियानिस्ट से मिलना, मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात को बहुत महत्व दे रहा है। यानशिन, फ्लाइट लेट हो गई, तुमने बहुत इंतजार किया। लू वैंकिंग, तुम यहाँ कैसे? बेशक तुमसे मिलने आई हूँ, इतने दिन बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। हे भगवान, मिस्टर क्यू की गर्लफ्रेंड वर्ल्ड पियानिस्ट लू वैंकिंग है, इसलिए मिस्टर क्यू इतनी देर तक इंतजार कर रहे थे उन्हें प्रपोज करने के लिए। वे तो सच में एकदम जोड़ी हैं, बिल्कुल मेल खाते हैं। तो असल में वह मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। एक्साइओ, वह इतने शानदार इंसान हैं। वह तुम जैसी एक आम लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं? शायद मैं सिर्फ उसके खाली समय का मनोरंजन हूं। भ्रम है क्या? यानशेन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सब लोग गलत समझ रहे हैं। लू वैंकिंग मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं जिसे शादी का प्रपोज करने वाला हूँ, वह भी नहीं है। वह सिर्फ मेरी दोस्त है। अभी विदेश से लौटा हूँ। हाँ, मैंने सुना यानशेन आज प्रपोज करेगा। मैं खास देखने आया था, सब लोग गलत न समझें। मिसू, आपकी भावना हमारे युवराज ने स्वीकार कर ली है। हम आपके लिए आराम की व्यवस्था करें। बॉस, वेन्यू की तरफ से भी सूचना आई है कि उन्हें बंद करना है। यही उसका नया घर है ना? मुझे उससे साफ साफ बात करनी होगी। तुम किसे ढूंढ रहे हो? माफ कीजिए। डार्लिंग, कौन दरवाजा खटखटा रहा है? तो यही वजह है कि वह मुझसे मिलने से इनकार कर रही थी। वे वाईफाई में व्यस्त थी। मैं इतने समय से धोखा खा रहा था। आखिर किसे ढूंढ रहे हो? बोलोगे नहीं तो पुलिस बुला दूंगी। पागल है क्या? युआन, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया।
वह एक धोखेबाज है। रो मत शाओ शाओ, आखिर हुआ क्या है? उसने धोखा दिया है। क्या? आज भी वह वाशिंग टॉवर की छत पर था। दूसरी लड़की से शादी का प्रपोज कर रहा था। पर उसने तुमसे मिलने का वादा नहीं किया था। उसकी मंगेतर लू वान किंग है। वह प्रतिभाशाली पियानो वादक, सुंदर और होशियार है। शायद मुझे बुलाया था ताकि मैं हकीकत समझ जाऊं। यह तो बहुत घटिया है। हाँ, अब लड़के ढूंढते समय चरित्र देखना जरूरी है। आज एक संकी भी दरवाजा खटखटाने आया था। बाहर से सभ्य लग रहा था। दरवाजा खुलते ही अंदर घुसने की कोशिश की। अगर आज मैं घर पर नहीं होता तो जान प्यारी, तुम खतरे में पड़ जाती। डर लग रहा है। तुम दोनों, मैं यहाँ हूं ना। पर शाओ शाओ, तुम क्या करने वाली हो? वह तो तुम्हारा बॉस भी है ना? जाहिर है, ब्रेक अप और नौकरी छोड़ दूंगी। हेलो। शू यांगशेन बार में ज्यादा बिगा है। तुम उसकी असिस्टेंट हो ना? नाइट बार आ जाओ। हेलो। शाओ शाओ, मत जाओ, इतनी रात हो गई है। तुम एक लड़की हो, बाहर जाना खतरनाक है। हाँ बिल्कुल। छोड़ो भी, अगर उसे कुछ हो भी गया तो मुझे इस सहायक की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ रही है। नहीं तो चिंता मत करो, तुम भूल गए कि मेरा परिवार क्या करता है। तुम यांशन की सहायक हो। नमस्ते। यांशन के पास इतनी सुंदर सहायक है और वो ऑनलाइन डेटिंग कर रहा है। बॉस, यांशन, तुम्हारी किस्मत सच में अच्छी है। उसके साथ तुम्हारा रिश्ता बेकार है। मेरे साथ आ जाओ। मैं सलाह देती हूँ, बात करने में सीमा का ध्यान रखो। उसकी गर्लफ्रेंड है। एक ऐसी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड जिससे कभी मिला नहीं, वो भी गर्लफ्रेंड है। बस यांशन ये बेवकूफ है। वफादारी का नाटक कर रहा है। पूरी रात इंतजार किया और वो आई भी नहीं। गुजिंग। तुम यहाँ कैसे? लगता है मैं आना चाहता था। क्या? मैं तुम्हें वापस छोड़ने आया हूँ। वैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा तुम्हारी दूसरी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस सुंदर सहायक को मुझे दे दो। लगता है तुम्हारा परिवार गुहाल में खाली है। मेरे लोगों के बारे में सोचने की फुर्सत है अगर तुम बिना सोचे बोलते रहे। मैं तुम्हारे परिवार को दक्षिण एशिया के सहयोग पर बात करूंगा। एक टिकट दिलाकर तुम्हें दक्षिण एशिया भेज दूंगा। चलो चलो, जल्दी से अपनी सुंदर सहायक को लेकर घर जाओ। तुम शायद उसे अकेले घर जाने देना नहीं चाहोगे। प्रपोज करते समय इतना खुश था, समझ नहीं आता अब। इतना नाखुश क्यों है? सो एक्सायो। हाँ। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड धोखा दे तो तुम क्या करोगी? और क्या करूंगी? ऐसे इंसान को छोड़ो, नहीं तो नए साल तक रखोगी क्या? तोड़ दो। लगता है तुम्हें पता है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी? तुम्हारी माफी मांगने की हिम्मत भी है? माफी क्या? किस बात की माफी? ऐसा घटिया आदमी मेरी माफी के काबिल नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि अभी भी उससे प्यार है, चाहे कितना भी प्यार हो, धोखेबाजी जैसी चीज मैं कभी माफ नहीं कर सकती। ऐसे लोग लायक नहीं हैं। तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? क्योंकि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही धोखेबाज घटिया आदमी था। क्या देख रहे हो? ऐसे लोग मेरे आंसू बहाने के लायक नहीं हैं। जाओ, टैक्सी ले लो। मुझे चक्कर आ रहे हैं। छोटे जोए, रात को शराब पीने चलते हैं। मैं आजादी की वापसी का जश्न मनाना चाहता हूँ। शशा, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि आज हम सब कुछ गड़बड़ है? इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते, तुमसे क्या फायदा? अगर नहीं कर सकते तो चले जाओ, किसी और को करने दो। खूबसूरत लड़की पाकर मुझसे ब्रेकअप की बात कर रहे हो। उसे गुस्सा करने की क्या बात है? ब्रेकअप? कहाँ जा रहे हो? क्या जान की परवाह नहीं? हिम्मत है तो मुझे निकाल दो। तुम्हारी यह प्लानिंग तो बिल्कुल। नीचे उतरो। तुम अंदर क्या कर रहे हो? साइन करो। हाँ, ये कर रहा है। बॉस, मेरे काम के लिए आपके साइन चाहिए। कृपया जल्दी साइन कर दीजिए। नहीं, आज तुम। रुको जरा, मैं पूछना चाहता हूं, कल रात मैंने कुछ कहा तो नहीं? बॉस, आपने इतना कुछ कहा, मुझे कैसे पता चलेगा आप क्या कह रहे थे? वैसी बातें जो नहीं कहनी चाहिए, कुछ ऐसा तो नहीं? बॉस, आप लड़कियों को इतना खुश करना जानते हैं। आपने सब कुछ कह दिया होगा। आपके पास तो कुछ भी कहने या न कहने की बात नहीं रहती।
सु श्याओ श्याओ। मेरी गर्लफ्रेंड कहती है इस दुकान के केक बहुत मशहूर है। बॉस, गर्लफ्रेंड को पसंद आने वाली चीज मुझे देकर क्या मतलब? सु श्याओ श्याओ, तुमने बारूद खा लिया क्या? कैसी हिम्मत? मैं तो एक स्टाफ हूँ। बॉस के दिए केक खाने की हिम्मत कैसे करूँ? तुम? बॉस, जब आपका कोई गर्लफ्रेंड है तो अपना ध्यान उसी पर लगाएं। दूसरों को गलत उम्मीदें न दें। क्या लिख रहे हो? डेस्क तो डालोगे क्या? रिजाइन लेटर। सच में कहा तो छोड़ दिया? उसने तो इतना बड़ा धोखा दिया। वैसे भी मैंने शुयांशन से ब्रेकअप कर लिया है। आज मैं इन सारी बातों को साफ कर दूंगी। शियाओ शियाओ, शायद तुम। जोए, मुझे मत समझाओ। शुयांशन, सावधान। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक लग रहा हूं क्या तुम्हें? सॉरी बॉस, मुझे नहीं पता था खाली बॉक्स इतना हल्का होगा। वो गिर भी जाएगा। सॉरी। मैं ठीक हूं। आप पहले वापस जाइए। वो मेरा इरादा नहीं था। मुझे लगा वो बॉक्स आप पर गिरेगा, इसलिए पहले मैं आपको उठाऊंगा। मेरी यह टांग हिल नहीं रही। आपकी दाहिनी टांग में फ्रैक्चर है शायद। कुछ समय आराम से घर पर रहना होगा। ऑफिस बैठकर काम नहीं कर सकते? यह समय कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रैक्चर में पैर स्थायी रूप से खराब होने का खतरा होता है। यूं ही टूट गई। सु श्याओ श्याओ, तुम्हारी कृपा से पहले कुछ नहीं था, अब सीधे व्हीलचेयर पर बैठना पड़ रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। कैसे जिम्मेदारी लोगे? बस आराम करना है ना? मैं तुम्हारे लिए बाहर का काम कर सकता हूँ। और तुम्हारी देखभाल भी, जब तक ठीक नहीं हो जाते। पक्का? जो कहा वही करूंगा। फाइलें शिंदा ग्रुप को पहुंचाना, फिर ए टीम को देना। मेरी पीपीटी से प्रोजेक्ट की इमरजेंसी मीटिंग की घोषणा करना और 3 मीटिंग्स के अपॉइंटमेंट बदलना। हर एक के लिए एक तोहफा चुनकर उनकी कंपनी भेजना, याद है? अच्छा, समझ गया। हाँ, रात के खाने में ताजी बनी स्वीट एंड सॉर फिश चाहिए। ठीक है। जो ये स्वीट एंड सॉर फिश कैसे बनाते हैं? बॉस, आपकी चाहत स्वीट एंड सॉर फिश तैयार है। मैं अभी आता हूं। मिस लू, मैंने सुना यानशेन चोटिल हो गए हैं, देखने आई हूँ। सोचा नहीं था कि मिस सू भी यानशेन के घर होंगी। बॉस सच में चोटिल है, इसलिए मैं अस्थायी तौर पर उनकी देखभाल करने आई हूँ। अच्छा खासा, मिस सू सुंदर भी हैं और हाथ भी अच्छे चलते हैं। यानशेन को आप जरूर पसंद होंगी। मिस लू ज्यादा कह रही है, बस कुछ घरेलू पकवान है। घरेलू पकवान? घरेलू पकवान भी तो घर में ही बनते हैं। यह तो मिस सू का घर नहीं है, क्या कहती हैं? आप ठीक कह रही हैं, यह वाकई मेरा घर नहीं है। नहीं तो मिस लू क्यों आती? आप बैठिए, मैं चलती हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करती। किसने कहा जाने के लिए? यानशेन, मिस सू जा रही हैं। मैं कितना भी समझाऊं, नहीं मान रही। आप इन्हें समझाइए। खाना नहीं खाना है क्या? मुझे वहां ले चलो। ठीक है। तुमसे नहीं कह रहा, श्याओ श्याओ। ओह, क्या तुम जा रहे हो? मैं चलो साथ में खाना खाते हैं। यानशेन ने कहा है, इन्हें बनाइए। चलो साथ खाते हैं। सुजी, आप रुक जाइए। ठीक है। ये दोनों का माहौल इतना अजीब क्यों है? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम गिर गए हो और तुम्हारे आसपास मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं जरूर तुम्हारी देखभाल करने आऊंगा। जरूरत नहीं, सुशियाओ शियाओ बहुत अच्छा कर रही है। यानशेन, मुझे अचानक याद आया। म्यूजिक एसोसिएशन में मेरा कुछ काम है, पहले मैं उसे निपटाता हूँ। तुम पहले खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। बॉस,
देख लिया क्या? मैंने आवाज सुनी, चिंता हुई तो आ गया। क्या चिंता? मेरी चिंता में कपड़े बदलते समय अंदर घुस आए। कैसा लगा? बस ठीक ठाक था। फिर से कहो तो। मेरा मतलब है, अगर तुम्हें कोई काम हो तो सीधे मुझे बता सकते हो, कहीं फिर से चोट न लग जाए। आगे से मेरी अनुमति के बिना मेरे कमरे में नहीं घुसना। पता है। साफ कर दो। सुशियाओ शियाओ। आ गया। सुशियाओ शियाओ, तुम जाओ। तुम्हारे हाथ में क्या है? यह कह रहे हो? मैं बालकनी में सफाई कर रहा था, एक मुरझाया हुआ पौधा मिला। मैंने देखा कि सूख गया है, सोचा तुम्हारी मदद करते हुए फेंक दूं। यह मुरझाया हुआ पौधा मास्टर वेट की सूखी डाली कला है। 40 लाख की कीमत है। क्या मैं इसे वापस लगा दूं? आम आदमी तुम्हारा बॉस बनने लायक नहीं है। मेरा इरादा नहीं था। आदत हो गई है, फेंक दो। अरे क्या हुआ? इतना भी नहीं कर सकते? कचरा फेंकते हुए भी चोट लग गई। देखो तुम। जी, साफ नहीं किया तो संक्रमण हो जाएगा, थोड़ा सहन करो। काश हमेशा ऐसे ही रह सकते। नहीं, उसकी मंगेतर तो है ही। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं खुद कर लूंगा। कहा था न हिलने के लिए। क्योयांशन, तुम कहाँ हो? आपको स्वयं को बुलाओ। ऐसा ही इसमें तुम्हें बोल रही है, मुझे दरवाजा खिला देगा है। क्या मैंने आपको परेशान किया? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। क्योयांशन, क्या यह तुम्हारी पत्नी है? बदमाश, तुमने यह सब कहाँ सीखा? टीवी पर तो ऐसा ही दिखाते हैं, पति को पत्नी की देखभाल करनी चाहिए। हेलो बड़ी बहन, मैं क्योयांशन का अच्छा दोस्त हूँ। क्या? बकवास मत करो, वह मेरी पत्नी नहीं है। तुम अभी इतने गंभीर थे, तुम्हें निश्चित रूप से उससे प्यार है। क्या तुम सच में मुझे देखने आए हो? छोड़ो भी, ठीक है बड़ी बहन, तुम्हें क्योयांशन की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, उसे मत मार देना। तुम XIOXUAN। यह बच्चा मेरे लाड़ में बिगड़ गया है, थोड़ा बेहुदा हो गया है, मिस्सू। तुम बुरा मत मानना। नहीं नहीं, XIOXUAN बहुत प्यारा है। अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम जाओ, मैं XIOXUN को देख लूंगी। ठीक है, तो तुम लोगों को परेशान होगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें विदा करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। मुझे माँ चाहिए। रो मत, मैं तुमसे विनती करता हूँ। बॉस, तुम इसे संभालो। बताओ, क्या खेलना चाहते हो? घर घर खेलना। यह भी चलेगा। रो मत, खेलते हैं। कैसे खेलना चाहते हो? घर घर खेलने में तो तुम पापा बनोगे, तुम मम्मी बनोगी, मैं बच्चा बनूंगा। मैं मम्मी बनूंगी। हाँ क्या नहीं चलेगा? चलेगा। क्या अब ठीक है? तो हमारी शादी अब शुरू होती है। कृपया इस सज्जन से पूछे, क्या आप उससे शादी करना चाहते हैं? चाहे वह कुछ भी बन जाए, वही मेरी एकमात्र पत्नी होगी। ओह, क्या चाहते हैं? हाँ चाहता हूँ। तो इस महिला से पूछे, क्या आप उससे शादी करना चाहती है? चाहे वह कुछ भी बन जाए, वही मेरा एकमात्र पति होगा। मैं। क्या तुम नहीं चाहती? हाँ। याहू, माँ पापा चुंबन करने जा रहे हैं। चुंबन? हाँ, माँ पापा को तो चुंबन करना ही है, जल्दी करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। शादी के बाद और भी कुछ होता है। और कुछ? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। चुंबन। क्या करूं? तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, तुम वापस आ गई। हम घर घर का खेल खेल रहे हैं। ये दोनों चुंबन करने वाले हैं। ये कपड़े। क्रियांशन, बच्चों के सामने तुम थोड़ा संयम नहीं रख सकते? तुम्हारा बेटा ही मुझसे। ऐसा वैसे शुरू करते हैं। उसे परेशान मत करो। सच में मैंने नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। अरे बॉस। वो मेरे डेस्क पर पड़े फाइल्स ले जाओ, कल गुजिंग को दे देना। ओह ठीक है। सो XIO, तुम यहाँ कैसे? बॉस टोटल है, मुझे फाइल देने भेजा है। सुना है, छोटी असिस्टेंट। पता नहीं था तुम इतनी ताकतवर हो। चुप रहो तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। देखो, अब तुम क्षुयांशन जैसे बोलने लगे हो। आए हो तो चाय पी लो। नहीं, मुझे जल्दी वापस जाना है, बॉस के लिए काम करना है। क्या मेरी असिस्टेंट बनने का सोचोगी? नहीं, मुझे समझ नहीं आता। क्या
उस दिन बॉस ने मिस लू को प्रपोजल दिया, वो इतना सफल रहा। लेकिन जब मिस लू ने उनकी देखभाल करने की बात कही, तो उन्होंने मना क्यों कर दिया? प्रपोजल? तुम लुआंगी की बात कर रहे हो? हाँ, वो बड़ी संगीतकार। हाँ 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 हाँ। तुम्हें किसने बताया कि क्षुयांशन ने उसे प्रपोज किया? वो दोनों तो बस सामान्य दोस्त है। तो फिर वो खबर क्या थी? अरे, क्षुयांशन ने सच में प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था, पर वो आई ही नहीं। उसने शादी का प्रस्ताव किसे रखा था? उसके सामने इस बारे में बिल्कुल मत बोलना। सुना है वो उसे मिलने गया था, पर पता चला कि वो धोखा दे रही थी। वह युआन युआन के घर गया था, इसलिए उसने मुझे वह मैसेज भेजा था। सब कुछ गलतफहमी थी। अब मैं समझ गया। तुम क्या समझे? कुछ नहीं, मुझे जाना है, शुक्रिया। अरे, शुयान शेन। मुझे शुयान शेन से कुछ बात करनी है। कौन है? अरे कोई नहीं, खाना डिलीवरी वाला है। वो दो। कि तुम ही उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड हो, है ना? तुम्हें पता है, उस दिन की सीक्रेट प्रपोजल पार्टी में सब यान शेन के करीबी दोस्त थे, और तुम नया चेहरा थी, इनविटेशन लिस्ट में भी नहीं थी। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता था? तो तुमने जानबूझकर किया था। जानबूझकर? सु शियाओ शियाओ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेकार की उम्मीदें मत पालो। अगर मैंने उस समय करियर के लिए यान शेन से ब्रेकअप करके विदेश न जाने का फैसला किया होता, तो तुम्हें यह मौका कभी नहीं मिलता। यान शेन तुम पर कभी नजर नहीं डालता। मैं ही यान शेन की मंगेतर हूँ। अब मैं वापस आ गई हूँ। यान शेन स्वाभाविक रूप से मेरे पास वापस आ जाएगा, और तुम बस उसके खाली वक्त की एक मनोरंजन मात्र हो। यह नहीं हो सकता। मैं खुद शुयान शेन से सुनना चाहती हूँ। तुम्हारी क्या औकात? जब तुमने उस दिन आने से मना कर दिया, तो इस राज को अपने तक ही रखो, कभी बाहर मत आने देना। यह सब गलतफहमी है। यान शेन को धोखा सबसे ज्यादा नफरत है। सोचो तो, अगर उसे पता चला कि तुमने इतने समय से झूठ बोला, तो वह क्या सोचेगा? वैसे भी तुम दोनों अलग हो चुके हो, समझदार बनो। इस राज को बनाए रखो और दूर रहो। यान शेन को धोखा सबसे ज्यादा नफरत है। सोचो तो, अगर उसे पता चला कि तुमने इतने समय से झूठ बोला, तो वह क्या सोचेगा? पर मैंने तो कभी धोखा नहीं दिया। मैं उस दिन वही थी। मैंने कभी धोखा नहीं दिया। माफ करना। मैंने कभी धोखा नहीं दिया, माफ करना। वह पता मेरे घर का नहीं, मेरी दोस्त के घर का था। वह पता मेरे घर का नहीं था। मैं एक बहुत ही साधारण लड़की हूँ। साधारण सूरत, साधारण तनख्वाह, साधारण कॉलेज, तुमसे बहुत अलग। उस दिन प्रपोजल के लिए मैं आया था, लेकिन मैं तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे डर था कि तुम मुझे नापसंद करोगी। मैंने कभी धोखा नहीं दिया, सच में। मेरे जीवन में केवल तुम हो, क्षुयांशन। तुम्हारा ब्रेकअप मैं मान लूंगा, लेकिन बिना कारण के नहीं। अलग होने से पहले मैंने सब कह दिया है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। यान शेन, इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? इतनी रात तक तुम यहाँ हो? यान शेन, हाई सी बिजनेस बैंक्वेट। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अपनी पार्टनर बनाओगे। यह मेरे लिए फायदेमंद होगा। पहले मैं तुम्हारे साथ सिर्फ परिवार के दबाव में था। मुझे लगा हम दोनों समझ गए थे। कृपया अपनी समझदारी न दिखाओ। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे पास पहले से ही पार्टनर है। और बात। बिन बुलाए आने की आदत अब छोड़ दो। तुम जा सकती हो। आखिरकार यह दिन भी आ गया। सर, एक्सायो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। एक अच्छी खबर है। तुम्हारे हालिया काम को देखते हुए कंपनी ने तुम्हारी सैलरी 2000 बढ़ाने का फैसला किया है। वैसे तुमने मुझे क्यों बुलाया? कुछ नहीं। मैं कंपनी के लिए जान भी दे दूंगी। अरे बस करो, चापलूसी मत करो। बॉस बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। जी, पैसों के लिए यह सब झेल लूंगी। एक्सायो। बुरी खबर है सहायक जी,
बॉस फायर एग्जिट पर गिर गए हैं। क्रियांशन, क्रियांशन, तुम कहाँ हो? मिस लू, बहुत अच्छा किया, शुक्रिया। सुएक्सायो। अपनी औकात से बाहर जाने का यही नतीजा होता है। वह कैसी है? उसकी कमर और लिगामेंट्स में चोट आई है। शायद उसे ऊपर से धक्का दिया गया था। अभी है? ज्यादा कुछ नहीं है, बस आराम से ठीक हो जाएगी। क्रियांशन, मैं तुम्हारे घर पर हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें पता है तुम्हें किसने धक्का दिया? कंपनी का एक कर्मचारी। उसने मुझसे कहा कि तुम। अब सोचता हूँ, मुझे लगता है मैंने पहले कभी कंपनी में उसे देखा ही नहीं। सर, मिस लू आ गई है। वह कैसे आ गई? पहले तुम इस बात की जांच करो। कंपनी का एक भी सीसीटीवी फुटेज मत छोड़ना। हाँ, यानशन, मिस्सू भी होश में आ गई हैं। तुम्हें कैसे पता कि वह घायल है? आज मैं कंपनी गया था, कर्मचारियों ने कहा। मिस्सू को बेहोशी की हालत में ले जाया गया। यह क्या हुआ? तुम कंपनी क्यों गए थे? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। तुम्हारी जान तो बड़ी मजबूत है, यह भी नहीं मरी। तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फिरा। सुएक्सायो। यानशन सिर्फ मेरा होगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेकार की कोशिश मत करो। तुम ही हो ना। सीढ़ियों से मुझे धकेलने वाला तुम्हारा आदमी था ना। तो क्या हुआ? तुम्हारे पास सबूत है। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं क्रियांशन को बता दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो तुम उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड होने की बात भी नहीं कह पाई, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम उसके लायक नहीं हो। ऐसी बात नहीं है। सुएक्सायो, तुम जैसी आम लड़की। मेरे पास तरीके हैं धीरे धीरे तुमसे खेलने के। कंपनी की सीढ़ियों का सीसीटीवी उस समय रिपेयर में था। अभी संदिग्ध व्यक्ति की तलाश जल्दी चल रही है। पहले तुम यहां आराम से रहो, ज्यादा मत सोचो। सुएक्सायो, हाँ, क्या सोच रही हो? अभी लू वैंकिंग ने तुमसे क्या कहा? अगर मैं क्रियांशन को बता दूं कि लू वैंकिंग है, क्या वह मुझ पर विश्वास करेगा? कुछ नहीं, बस अभी होश आया है, थोड़ा सा घबरा गई। आप आराम से आराम करें। कुछ दिनों में एक और पार्टी है जिसमें आपको मेरे साथ शामिल होना होगा। पार्टी? क्या मैं कर सकता हूँ, बॉस? मेरे व्यक्तिगत सहायक के रूप में। भविष्य में ऐसे अवसर बहुत होंगे। मैं कहता हूं आप कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं। श्रीमान क्रू, नमस्ते। अच्छा प्रदर्शन किया। बस जबरदस्ती कर रहा हूँ, बॉस। यह पार्टी कब खत्म होगी? मैं तो बहुत घबरा रहा हूँ। देखो तुम्हारी हिम्मत। मिस लू, आप वाकई कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर चुकी हैं। न सिर्फ पियानो प्रतिभा है, बल्कि प्यार भी हमें ईर्ष्या कराता है। शुरुआत में मिस लू और श्रीमान शू सही जोड़ी थे। पियानो करियर के लिए श्रीमान शू से अलग हुए। वापस आने के बाद भी श्रीमान शू आपको नहीं भूल पाए। ये सब बीती बातें हैं। मुझे भी वायन सचिन से खेद है, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। क्या वह श्रीमान शू नहीं है? वास्तव में आए सुसायोक्सियो को पार्टी में। ठीक है, मैं वहां साझेदारों से कुछ बातें करने जा रहा हूं। तुम यहां घूमो, कुछ स्नैक्स खाओ, इधर उधर मत भटकना। क्या मुझे आपसे आना चाहिए? तुम शांति से मेरा इंतजार कर सको तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। ओह, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैडम, आप ये पिए। धन्यवाद। मिस लू, तुम्हारा फोन आते ही मैं तुरंत आ गया। फोन में बताई छोटी सुंदरी कहाँ है? श्रीमान मैम, जल्दी मत करो, मेरे साथ आओ। आहा हा।
मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? शू वायन सचिन। अरे मैडम, मैं आपको वीआईपी कमरे में आराम करने ले चलता हूँ। पता है क्या करना है ना? हाँ समझ गया। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जानता। बहुत अच्छा। लू WNQNG। तुम नहीं तो तुम्हें क्या लगता था कौन होगा? वह पे तुमने मुझे क्या किया? वैसा तुम अपनी किस्मत पर यकीन करती हो ना? तो फिर अनुमान लगाकर देखो तो। नहीं, मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं बची है। भागने के लिए जितना हो सके समय कमाना होगा। मैंने तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, तुम खुद ही समझ नहीं रही थी, है ना? तुम खुद ही भ्रम में थी। प्रियांशन को तुमसे प्यार ही नहीं था। अगर तुम नहीं होती तो वह मुझसे क्यों नहीं प्यार करता? हाँ, मैं लू वैंकिंग बचपन से ही। जो कुछ भी चाहती हूँ। वह मुझे मिल ही जाता है। तुम कौन होती हो? तुम भी प्रियांशन को सिर्फ यही सोच रही हो। लेकिन प्रियांशन कोई वस्तु नहीं है। सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होती, जब मैं नहीं थी तब आकर। वह मुझसे दूर क्यों होता? अगर आज की यह बात प्रियांशन को पता चल गई तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं उसके रोकने से पहले ही तुम्हें खत्म कर दूंगी। कहाँ जा रही हो? तुम पास मत आना। तुम जानती हो मैं कौन हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम मर गए। लू वैंकिंग, अगर प्रियांशन को पता तुमने ऐसा किया तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यांशन को जरूर पता चलेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, कल पूरा है सिटी। आखिर किस काबिल की हो? मेरे दिए इस तोहफे का आनंद लो। बेबी, भैया को अच्छे से खुश कर दे। तुम पास मत आना। तुम कौन हो? मेरे काम में दखल दे रहे हो? बॉस, क्या करें? इस आदमी को है सिटी से गायब कर दो, उसे पुलिस को सौंप दो, पूरी जांच करवाओ। नहीं यांशन, अगर तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगे तो मीडिया मुझे नहीं छोड़ेगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। दूर हटो। यांशन, तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि वह कौन है। यांशन, तुम ठीक हो? जल्दी एक्सायो को देखो, जल्दी। वह कैसी है? कहीं चोट तो नहीं आई? विश्व को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। वह थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारी मोच में दरार के संकेत है। बहुत गंभीर है, लड़ाई हुई होगी। छोटे शेन, तुम इतने बड़े हो गए हो, अगली बार ठीक से ध्यान नहीं दिया तो सच में लड़ाई हो जाओगे। पता है, वह अभी तक क्यों नहीं उठी? इतनी जल्दी कैसे? कुछ समय लगेगा। तुम सुची को चाहे कितना भी पसंद करो, इतना बेसब्र नहीं होना चाहिए। मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बड़ा होते देखा हूँ, यह नापसंद नहीं है। मेरे पास नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं? मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। बॉस, सब कुछ संभाल लिया गया है। सुझाव की पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट रद्द कर दो। अब से ये सब तुम्हारे जिम्मे है। यह जो यांशिन का घर है। सुजी, आप उठ गई। बॉस ने मुझे आपको वापस छोड़ने को कहा है। बॉस कहाँ है? बॉस स्टडी में कुछ निजी काम निपटा रहे हैं। तो मैं स्टडी में उनसे मिलती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। सुजी, बॉस ने पर्सनल असिस्टेंट का काम मुझे सौंप दिया है। वो आपसे मिलना नहीं चाहते। क्यों? सुजी, आप नाराज न हो। तो चलिए हम चलते हैं। अरे सुजी, मुझे सीधे दे दो। बॉस कहाँ है? बॉस वीडियो कॉन्फ्रेंस में है। आपसे मिलने में असुविधा है। उनका कंप्यूटर तक चालू नहीं है। अरे बॉस, ये वो फाइल है जो आपको चाहिए। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? माफ कीजिए बॉस, मैं सुजी को रोक नहीं पाया। एक बार और तुम नौकरी से जा सकते हो। मैं बस। यह क्या बकवास बनाया है? वापस ले जाकर दोबारा बनाओ। क्या गलत है? कुछ पन्नों को प्लान कहते हो। कंपनी ने तुम्हें मुनाफा लाने के लिए रखा है। ऐसा घटिया सामान लाकर क्लाइंट को बेवकूफ बना रहे हो। यह सच में मेरा दिल से बनाया हुआ प्लान है। चुप रहो। मैं सुनना नहीं चाहता। हमारी कंपनी निगमों को नहीं पालती। अगर सच में दिल से बनाया है तो थोड़ी और मेहनत करो। अपनी काबिलियत से साबित करो। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? पहले तुम्हारी देखभाल करने का वादा किया था। तुमने मुझे अपने घर की चाबी दी थी। अब से आने की जरूरत नहीं। जब तुम थोड़े ठीक हो जाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। पहले खाना खा लो। मुझे मत छुओ। मैं तो बस मदद करना चाहता था। क्या मेरी मदद कम है? अगर तुम नहीं होते तो मुझे चोट नहीं लगती। इतना बेकार खाना तुम्हें किसने दिया? यह हिम्मत? क्या तुम्हें लगता है मुझे पसंद आएगा? यहाँ साफ करो और मेरे घर से निकल जाओ। क्रियांशन, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा?
पहले तुमने मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया, मैंने पूरी कोशिश की। अब तुम मुझे बेकार बता रहे हो। क्या तुम्हें लगता है पूरी दुनिया तुम्हारे चारों ओर घूमे? क्योंकि तुम सिर्फ मेरा एक कर्मचारी हो। तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं कहता हूँ। क्रियांशन, अगर कुछ पसंद नहीं है तो सीधे कहो। इस तरह टारगेट करने की जरूरत नहीं, यह बहुत बचकाना है। मैं तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ। टारगेट करूँ तो क्या हुआ? याशन और बैंकिंग का मामला। मैंने सुना है इसमें जरूर कुछ छिपा है। शायद किसी ने फंसाया है। पहले उसे छुड़वाओ। लुवांग ने खुद अपनी मुसीबत बुलाई है। क्रियांशन, क्या तुम उसके लिए ऐसा कर रहे हो? वह तो यहाँ सही सलामत खड़ी है। गलती करोगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या यह बात मुझे तुम्हें समझानी पड़ेगी? अगर सुएक्सायो यहाँ नहीं खड़ी होती तो लुवांग को जो सजा मिलती वह सिर्फ जेल ही नहीं होती। बकवास। बैंकिंग मेरी पसंदीदा बहू है। अब मीडिया इस मामले को लेकर दौड़ लगा रहा है। अगर वह जेल गई तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, समझते हो? तुम्हारी पसंदीदा? तो तुम उससे शादी कर लो। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? तुम बैंकिंग से नहीं शादी करोगे तो क्या इससे करोगे? इस नीच किस्म की औरत से। बैंकिंग तुम्हारे लायक है। भविष्य में क्यों परिवार की मदद करेगी? मुझे जरूरत नहीं है। पहले तुमने मुझे और क्यों परिवार को छोड़ दिया? अब भी तो ठीक हो। ठीक है, तुम खुश हो गए है ना? तुम यह मत सोचना कि क्रियांशन तुम्हारा साथ दे रहा है तो तुम क्यों परिवार में दबदबा दिखा सकते हो। सुनो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म है, जल्दी से बाहर आकर इस बात को साफ कर दो। वह नहीं जाएगी। कुछ भी हो तो सीधे मुझसे कहो। क्रियांशन, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। क्या तुम बाहर वालों की तरफदारी कर रहे हो? मैं जिंदगी भर झूठ से नफरत करती हूँ। लुवांग ने मुझसे धोखा किया, मुझे चोट पहुंचाई। इस बार वह जेल जरूर जाएगी। ठीक है, जो चाहे करो। अगर उसे पता चला कि तुमने इतने समय से धोखा दिया है तो वह क्या सोचेगा? मैं भी तो उसे धोखा देने वालों में से एक ही हूँ। क्रियांशन, शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है झूठ से। यह लुवांग की खुद की गलती है। मुझे पता है, लेकिन इस दौरान फिर भी शुक्रिया। क्रियांशन, मुझे आराम करना है। तुम जाओ। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? सुएक्सायो। सुएक्सायो, मैं तुम्हारी इस्तीफे की मंजूरी नहीं देता। तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूं। मैसेज भेजा गया, लेकिन प्राप्तकर्ता ने अस्वीकार कर दिया। तुरंत सुएक्सायो को ढूंढो, अभी। सुएक्सायो, गलती करने पर भी मुझे माफी मांगने का मौका तो दो। अचानक गायब मत हो जाओ। हम अलग हो जाते हैं। हेलो? मिस सू का अपहरण कर लिया गया है। तुम क्या करना चाहते हो? सुएक्सायो है ना? मैं सीधी बात करूंगा। यह आरोप वापस लेने का एग्रीमेंट है, साइन कर दो। लुवांग ने मुझे बदनाम किया, मुझे अपमानित होने से बाल बचा। मैं यह एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगी। बैंकिंग शांत स्वभाव की है, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। खुद को आईने में देखो, तुम्हारे अंदर नुकसान पहुंचाने लायक क्या है? यकीनन तुमने ही बैंकिंग को फंसाया है। मैंने ऐसा नहीं किया, पहले लुवांग ने। बदतमीज लड़की, आज तुम्हें चुपचाप साइन करना ही होगा। बैंकिंग मेरी बहू है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगी। क्रियांशन ने माना ही नहीं। कैसी बहू? जो लिया है वह लौटाना ही पड़ेगा, यह तो स्वाभाविक है। यह लुवांग का मुझ पर कर्ज है। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। तुम रुको। क्या तुम्हें लगता है आज ये दस्तखत न करने से तुम्हें हमारे शू परिवार में आने का मौका मिल जाएगा? तुम सपने मत देखो। तुम जैसी बेढंगी लड़की तुम जिंदगी भर यहाँ नहीं आ सकती। श्रीमती शू, तुम हर बात में शू परिवार की बात करती हो, क्या तुम बिल्कुल भी परवाह नहीं करती? शू यानशन के बारे में क्या सोचता है? तुम क्या जानो, मैं ये सब उसके भले के लिए कर रही हूँ। शू यानशन के जन्म के तुरंत बाद तुमने उसे छोड़ दिया। इतने सालों से तुमने माँ का कोई फर्ज नहीं निभाया और नहीं उसकी जिंदगी मौत की परवाह की जब उसे माँ की जरूरत थी। तुम कहाँ थी जब उसका मजाक उड़ाया जाता था, कहा जाता था कि वह बिना परवरिश का है? तब तुम कहाँ थी? अब उसे मजबूर कर रही हो कि वह तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करे। तुम इसे उसका भला कहती हो। तुम्हें ये बातें करने का क्या हक है? आज ये दस्तखत तुम्हें करना ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो।
मुझे छोड़ो, मैं दस्तखत नहीं करूंगी। उसने कहा है वह दस्तखत नहीं करेगा। तुम कैसे? शू यानशेन, तुम क्या करना चाहते हो? देख नहीं पा रही हो क्या? तुम इस टुडेल के लिए मेरे खिलाफ खड़े हो गए। तुम्हारी नजरों में अभी मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी नजरों में क्या मैं हूं? तुम। मैंने तुम्हारे लिए फ्रांस का टिकट खरीद लिया है। तुम पहले की तरह ही रहो, शांति से अपना जीवन बिताओ। मैं पैसे समय पर भेजता रहूंगा। शू यानशेन, तुम सचमुच अब बहुत बड़े हो गए हो। ठीक है, मान लेती हूँ मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया, ये नालायक बेटा। चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। तुम्हें एक बार तो हिम्मत दिखाते देखा। तुम हमेशा मेरी मदद करते रहे, मैं हमेशा कमजोर नहीं रह सकती। लेकिन तुम्हें कैसे पता मेरी माँ और मेरे बीच पहले क्या हुआ था? बस हो गया, उसने सब सुन लिया। मैंने कंपनी के लोगों से सुना, तुम जानती हो, कंपनी के लोग बहुत गप्पे मारते हैं। किसे सुना? अरे, मुझे याद नहीं। बॉस, आज आपका शुक्रिया। मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलती हूँ। शंग गुआन कोई हुआ? अरे, मेरी चाबी कहाँ है? मुझे याद है, मैंने अंदर रखी थी। मैंने यह बात सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बताई थी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम खुद बताओ, तुम कौन हो? मैं हूँ तुम्हारी 1 साल से गर्लफ्रेंड। तो तुम हो? सच में तुम हो? नहीं, सुनो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। सुशाओ शाओ खुद को ही धोखा दिया, मुझे बेवकूफ बनाया, मजा आया। शू यानशेन, मैं सिर्फ डर गई थी। मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। शू यानशेन, मुझे एक बार समझाने का मौका दो। गाड़ी चलाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं कह रहा हूँ गाड़ी चलाओ। जी। मेरी बात सुन लो, शू यानशेन। तुम हो? तुम्हें क्या हुआ? हाँ, तुम शू यानशेन के दोस्त हो। तुम्हें पता होगा वह कहाँ है। शू यानशेन, शायद क्राउन बार में। तुम लोगों में क्या हुआ? दरअसल मैं ही उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड हूँ। उसे लगा मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए वह नाराज है। मैं सब समझाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वह मिल ही नहीं रहा। तो तुम हो? तुमने तो शू यानशेन को बहुत तकलीफ दी है। माफ करना। मिस्टर शू ने मुझे सामान लेने भेजा, शायद तुमसे बचने के लिए। क्या सामान? यानशेन बाहर से ठंडा लगता है, पर असल में बहुत संवेदनशील और वफादार है। तुम जानती हो वो क्यों नाराज है? क्योंकि मैंने उसे झूठ बोला है ना। हम उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड का मजाक उड़ाते थे, पर उसे हमेशा यकीन था कि तुम जरूर आओगी और तुम्हारे साथ भविष्य की योजनाएं बनाता था। वो रोज तुम्हारा इंतजार करता था। उसे गुस्सा इस बात का है कि तुम तो पास ही थी, लेकिन इतनी देर से सामने आई। मैं इतनी आम हूँ, मुझे डर था वह निराश हो जाएगा। तुम उसकी मोहब्बत को कम आंक रही हो। सुशाओ शाओ, तुम भाग्यशाली हो। इस दुनिया में शू यानशेन को पसंद करने वाली बहुत सी औरतें हैं, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ तुम पर थी। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, वह मुझसे बहुत नफरत करता होगा। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? बिल्कुल, मेरा तो बस शू यानशेन ही एक दोस्त है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यानी उसकी मदद कर रहा हूं। शुक्रिया। अरे रुको, मैं भावुक बातें सुन नहीं सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम दोनों का अच्छा रहना ही काफी है। कैसा लगा? तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं शू यानशेन को पछताते हुए नहीं देखना चाहता। तुम्हें जरूर उसे वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए। सुनो जुई, अभी मेरे घर आओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक काम के लिए। तुम्हें क्या हुआ? वापस करो। आखिर हुआ क्या है? ब्रेकअप हो गया। तुम लोग ठीक कहते थे, मैं खुद ही मूर्ख था। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे घर के सामने एक्सीडेंट हुआ है। वो तुम्हारी छोटी असिस्टेंट है। तुम फिर से कहो। मेरा दोस्त काम पर जा रहा था, उसे डर था कि तुम्हारे घर पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए पहले ही सूचना दे दी। यह मुमकिन नहीं।
तुम्हें क्या हुआ? बस एक छोटी असिस्टेंट है, तुम इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दे रहे हो? समझाने का वक्त नहीं है। क्यों? एक्सआईओ तुमसे गलतफहमी सुलझाना चाहती थी, तुम्हें नहीं ढूंढ पाई, बहुत जल्दी में निकल गई और सो एक्सआईओ मैंने कभी किसी से मिन्नत नहीं की। मेरी एक मिन्नत मान लो। एक्सआईओ तुम लोगों से जो कहना चाहती थी, यहां बहुत कुछ है। मैं नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि वह खुद मुझसे कहे। वह जो भी कहेगी मैं सुनूंगा। वो आखिर है कौन? वह हुआ है मेरी पूरे साल से प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड। बॉस, अगर मौका मिले तो तुम एक्सआईओ को माफ कर देना। मैंने उस पर कभी गुस्सा नहीं किया। मुझे खुद से नफरत है। मैं इतनी बेवकूफ क्यों हूं? इतनी देर से पहचाना। सच में? क्या तुम सच में मुझसे नाराज नहीं हो? तुम सबने मिलकर षड्यंत्र रचा है। माफ करना, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि तुमसे मिलकर माफी मांगू कैसे। तो तुमने फिर मुझे धोखा दिया। तुम्हें मजा आ रहा है क्या? शुयांशन, तुम लकड़ी के लट्ठे हो क्या? खुद को पछतावे में क्यों डाल रहे हो? क्यों नहीं सुन लेते उसकी एक बार? तुम भी इसमें शामिल हो। उसे मत डांटो, यह सब मेरा आइडिया था। मैं बस तुम्हें सब कुछ समझाना चाहता था। क्यूयानशिन, कैसा है वो? थोड़ा और पी लेता तो शायद जान ही चली जाती। अब ठीक है, बस ज्यादा शराब पी ली थी और ज्यादा उदास हो गया। लेकिन अभी उसके पास कोई होना जरूरी है। शायद तुम्हें ही उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। इस बार शायद हम सच में अलग हो जाएंगे। एक्सआईओ मुझे मत छोड़ो। क्यूयानशिन, तुम अभी तक गए नहीं? कुछ खा लो, मैं अभी जाता हूँ। पहले मैंने एक्सआईओ किंग से सुना तुम दोनों की बहुत झगड़ा हुई थी। मैं बहुत चिंतित थी। वह बकवास कर रही है। दादी, आप हमेशा कहती थीं कि गुजिंग भरोसेमंद नहीं है। आप फिर भी। वह तुम्हें बुरी राह पर ले जाता था, लेकिन यह मामला गुजिंग ने अच्छा किया। दादी, माफ करना, मैंने भी आपसे छिपाया। बीती बातों को भूल जाओ। दादी जानती है तुम अच्छी लड़की हो। अब तो मैं तुम्हें यह पारिवारिक चूड़ी देती हूँ अब से। अगर एक्सायोशी तुम्हें परेशान करे तो दादी को बताना। दादी सब ठीक कर देगी। क्या मैंने कहा था कि मैं उसे माफ कर दूंगा? बदमाश, तुम और क्या करना चाहते हो? मेरी लड़ाई आसानी से मिटाई जा सकती है ना? नहीं, देखो तुमने एक्सायो को कितना दुखी कर दिया। तुम बचपन से ही मुंह से एक बात दिल से दूसरी करते हो। तुम किससे यह आदत लाई हो? दादी जी, उसे दोष मत दो। यकीनन ये मेरी गलती है। मैं वाकई इसमें इसके लायक भी नहीं हूँ। शाओ शाओ वापस आओ, तुम बदमाश लड़के। अब हुआ ना, मेरी पोती भू को मुझसे छीन लिया। दादी जी, तुम क्यों जिद्दी बनकर उसे पसंद नहीं करते हो यह कहते हो? शियाओ शेन, जीवन भर जीना कोई आसान नहीं है। जिसे अपनी पसंद का इंसान मिल जाए वो बड़ी किस्मत वाला होता है। अगर उससे रिश्ता बन जाए तो ये और भी बड़ी सौभाग्य है। पल भर के गुस्से के चलते वह दुर्लभ सौभाग्य मत खो दो। दादी जी, मैंने अभी अभी उससे बहुत कठोर व्यवहार किया ना। तुम्हें पता है फिर भी जल्दी से उसके पीछे क्यों नहीं जाते? इतने बड़े हो गए फिर भी दादी को ही तुम्हें सिखाना पड़ता है। जल्दी जाकर मेरी पोती भू को वापस लाओ। बॉस, सुमिस को लू वांगिंग ने अपहरण कर लिया है। क्या? लू वान किंग फिर से टू ही निकला।
और भी तेज चलो। सुशाओ शाओ, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूं। मैंने पहले ही तुमसे कहा था न कि मेरे घर का छोटा व्यवसाय है। वास्तव में हमारा घर मार्शल आर्ट का अकादमी है। ये लोग मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अरे रो मत, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। अरे नहीं, मैंने पहले भी कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। सभी को खत्म कर दिया। हम घर चले। घर चले।